जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी क्लासेस पर। दोस्तों कल हम लोग संख्याओं का योग पढ़ रहे थे, सूत्रों के आधार पर संख्याओं का योग। ठीक है, अभी हमारा संख्या पद्धति चल रहा है। मित्रों आप परेशान मत होइए, संख्या पद्धति से कुछ बचेगा नहीं। और कुछ बच्चों ने इसी पर कमेंट दिया है, ये हम उसको आपको बता देते हैं। सौरभ यादव हैं सर, मैथ लिखे हैं सर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पर कुछ वीडियो बनाइए, निवेदन है सर, मेरा निवेदन है। सौरभ यादव, हम आपको बता दें कि हम पढ़ाएंगे ज़रूर, एलसीएम एचसीएफ वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए दिक्कत यह है कि हमारा यूट्यूब बनाने का मकसद ही क्या था, यूट्यूब पर आने का मकसद, हम गणित सिखा रहे हैं आपको, एकदम जीरो से लेकर गणित सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी संख्या चल रहा है, संख्या के खत्म होने के बाद सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, कोई भी गणित में एक बिंदु भी नहीं बचेगा। ये हमारा आपसे वादा है। बशर्ते यह है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एलसीएम में पढ़ाऊँ फिर संख्या आकर पढ़ाऊँ, फिर वर्ग पढ़ाऊँ फिर पता लगे संख्या पर कुछ छूट गया है। कोई बच्चा कमेंट करे सर ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया था, ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस धैर्य बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमसे, आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। और बस आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ इतना जल्दी में है, सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने दीजिए। रही बात अगर जो आपको एलसीएम या जो भी चैप्टर है इस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता यूट्यूब पर, स्पेशली वीडियो हम बना देंगे, या आप वैसे भी अगर जो आप हमारे नज़दीक के हैं कहीं, तो हम आप आइए, और हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है ट्यूशन में, उसमें भी हम आपको वो चीज़ सिखा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अभी कुछ बच्चे कह रहे थे सर उसमें कमेंट में, सर फिजिक्स भी पढ़ाइए सर, इसमें मैथ में सर हाइट डिस्टेंस पढ़ाइए, ऊंचाई दूरी पढ़ाइए। तो ये अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सब पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको संख्या धीरे 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 मिल रहा है वैसे सब मिल जाएगा, मैथ में कोई भी बिंदु बचेगा नहीं। सिर्फ दोस्त हमारा मकसद यही है कि हम मैथ को, वो बच्चे जो मैथ से दूर हो गए हैं किन्हीं कारणवश, उनको हम मैथ सिखा रहे हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, 4th क्लास से लेकर ये क्लास तक कोई भी कंपटीशन हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें मैथ ना पूछा जाए। तो चलिए, आप जल्द ही प्रयास करेंगे इसको ख़त्म करके आप ही का चैप्टर शुरू किया जाए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल या फ्रैक्शन, जो भी आप कह रहे हैं। तो मित्रों आइए चलते हैं, पुष्पा राज का नाम लेकर आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए। हमारा चल रहा था संख्याओं सूत्रों पर संख्याओं का योग, सूत्रों द्वारा संख्याओं पर योग चल रहा था। हमने बताया था कि 12 सूत्र मिलेंगे इसमें, जिसमें से 6 हो गया था और 7वां है आपका, 7वां सूत्र है। इसमें हम काफ़ी सूत्र पढ़ भी चुके हैं, जैसे यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ चुके हैं, यन लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ चुके हैं, यन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ चुके हैं, यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों सम वर्गों का योग पढ़ चुके हैं, यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के विषम वर्गों का योग पढ़ चुके हैं। 6 सूत्र हो गया था। 7वां है मित्रों, यन लगातार सम व विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का यन लगातार सम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए मित्रों, यन लगातार प्राकृतिक सम व विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए अभी आप पढ़ चुके हैं यन लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर 5वें सूत्र में पढ़े थे, 6वें में पढ़े थे यन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब अगर जो मान लीजिए दोनों आ जाता है, दोनों को कैसे एक साथ कर सकते हैं, इसके लिए सूत्र है यन n +1 n +2
अपान 6। इस सूत्र पर हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 से 60 तक, 1 से 60 तक सम व विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। चलिए मित्रों देखिए, ये आपका सम पढ़ चुके हैं, विषम पढ़ चुके हैं। दोनों अगर जो एक ही में हो तो आपको वो, अगर जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आप इसी सूत्र से काम निकाल सकते हैं। ठीक है, सम का अलग याद करना पड़ता है, 5वां नंबर है। विषम का अलग याद करना पड़ता है। सम का आप बताए थे, आपको सम का n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 था आपका सम वाले में, अपान 6 था। और विषम में था n 2n प्लस 1 और फिर 2n माइनस 1 अपान 3, ये विषम वाले में था। तो अब उन दोनों को आप ना, अगर जो मान लीजिए कहीं दिमाग से उतर जाता है, दिमाग से भूल जाते हैं, तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं सम विषम के लिए। चलिए इसको हम करते हैं। जो एग्जाम सवाल लिए हैं, 1 से 60 तक सम व विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए मित्रों, पहले सूत्र लिख लेते हैं। सम और विषम इसमें दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, n प्लस 1 और n प्लस 2, यही ना है सूत्र, अपान 6। अब इसमें देखिए आपको सम भी ज्ञात करना है और विषम भी ज्ञात करना है। तो पहले सम ज्ञात कर लेंगे और इधर क्या ज्ञात कर लेंगे, विषम। सम इधर और विषम इधर। अब आप बताइए, सम अगर जो ज्ञात करेंगे तो n का मान क्या होगा, सम ज्ञात करेंगे तो n का मान होगा 60, क्योंकि 1 से 60 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। 1 से 60 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, वर्गों का योग, तो n का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 60 प्लस 1 और 60 प्लस 2, यही ना होगा, अपान 6। ये हो गया आपका। इसको सरल कर लीजिए, यहाँ पर हो गया 10 गुणे 61 गुणे 62, ये हो गया 610 गुणे 62। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 62 2 हासिल 6, 6 दूनी 12, 2 और 6 चौक 36, 36 1 37, हाँ सही है, 37,820 और पीछे 0। ठीक मित्रों, अब ये देखिए, ये आपका हो गया 37,820, ये 37,820, 37,820 हुआ है। 60 को देखिए, यहाँ पर सम संख्या कितनी थी, 60। ठीक है, उसको रखा, ये आपका 37,000 सॉल्व किया गया, 37,820। अभी बात आपको और अच्छी तरह समझाते हैं। चलिए आइए विषम को निकाल लेते हैं। अब एक बात बताइए, 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का योग होगा 59 विषम है ना, 60 तो होगा नहीं। इस सवाल को हम थोड़ा इस तरह लिख दें, आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये सवाल पूछ क्या रहा था, सवाल पूछ रहा था 1 से 60 तक सम व विषम संख्याओं का योग। तो सवाल ये कह रहा था 1 स्क्वायर प्लस सम पूछ रहा था, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 60 स्क्वायर। सवाल ये पूछ रहा था। और क्या पूछ रहा था, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 59 स्क्वायर, यही ना पूछ रहा था। ये सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम का निकालेंगे तो n का मान क्या होगा, 60 होगा। विषम का निकालेंगे तो n का मान क्या होगा, 59 होगा। 59 होगा। अब 59 इस पर रख लीजिए। देखिए 59 लिखेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा n का मान 59 प्लस 1, फिर 59 प्लस
2 और अपान 6, यही ना होगा, यही होगा। सरल कर लीजिए, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, इसको इससे उतार लीजिए 59, यहाँ पर हो गया आपका 60 गुणे ये हो जाएगा 61, 59 और 2 61/6, यहाँ पर कट गया, ये 10 हो गया। 559 का 10 में गुणा करेंगे, ये हो गया 590 गुणे 61, ये आपका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हाँ 9 एकम 9, 59 एकम 59 का हासिल 5 और 61 पंचे 5 एकम 5 5 30, 105 और 5 कितना हो गया 30 90, यही ना आएगा 30 90 60। एक मिनट फिर से गुणा कर लेते हैं, 35 990, एक मिनट हम गुणा, हाँ चलिए गुणा ही कर लेते हैं आप लोगों को 9 590 61, ये हो गया 0 9 5 0 9 6 54 और 6 पंचे 30 5 54 और हाँ 30 5 35 9 9 5 3 35 990, यही ना है 35 990। चलिए ये आपका होगा। अब एक चीज़ बताइए मित्रों, एक बात समझिए, देखिए एक बात बताइए, हमने जो कल लगवाया था सूत्र सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उसमें सवाल लगवाए थे 5वें नंबर में कि यन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें लगवाए थे सूत्र, ठीक है, जो भी सूत्र था उसको सॉल्व कराए थे। लेकिन उसमें एक मजे की बात यह थी कि हमने सवाल यही लिया था 1 से 60 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जब उस सूत्र पर इसको लगाकर सॉल्व किए थे तो 37,820 आया था, ठीक है। और सवाल उसमें 6 नंबर में जब विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कराया था तो उसमें भी यही सवाल लिया था और उस सूत्र पर रखे थे और हमने सॉल्व नहीं किया था, सूत्र पर रखकर मान रख दिया था। हमने कहा था सॉल्व करके कमेंट करिए, कुछ बच्चे कमेंट भी किए हैं, तो आप जो भी सॉल्व किए हैं उसमें देख लीजिए यही आंसर आया था, ठीक है। यानी इस सूत्र पर रखोगे तो भी वही मान और उस सूत्र पर रखोगे तो भी वही मान। तो इस तरह से मित्रों आपका ये 7वां सूत्र था। अब बढ़ते हैं आगे 8वां की तरफ। 8वां सूत्र है आपका, चलिए मित्रों 9वां है आपका यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। चलिए मित्रों देखिए, घन का मतलब क्या होता है, हम बताए थे आपको। घन का मतलब होता है किसी संख्या के पावर 3 लगा हो उसे घन कहते हैं। अभी घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल और अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 लगा है, 2 के घात पर 3 लगा है, तो इसका मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका मान क्या है 8। 3 का घन लिखा है तो इसका मान क्या है 27। 4 का घन लिखा है तो इसका मान 64। 5 का घन लिखा है इसका मान 125, ठीक। तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई घन क्या होता है। तो घन का मतलब यही है, अभी घन और विस्तार से आप पढ़ेंगे और पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, यह लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया, ठीक है। इसके लिए सूत्र है, इसके लिए वही देखिए, पहला सूत्र आपका क्या था, पहला सूत्र क्या था, यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही ना था, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहला सूत्र जो था वही सूत्र इसमें भी है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, n + 1/2, यही ना था, पहला सूत्र यही था। बस इसको क्या कर देना है, वर्ग कर देना, वर्ग मतलब घाते 2 कर देना है, बस यही सूत्र है। पहले सूत्र के घात पर 2 कर दीजिए, आपका 9वां सूत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1 से 40 तक प्राकृतिक 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का योग, ये आपका क्वेश्चन है। घनों का योग, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 से 40 तक, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 40 क्यूब, 40 क्यूब, यही ना पूछा है, बराबर क्या। ठीक, ये आपका सवाल है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस, ठीक, तो इनका क्या पूछा है, 40 का होल क्यूब का योग, 40 तक पूछा है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं, n का मान क्या होगा, n का मान आपका 40 होगा, बस इसी पर रख दीजिए। तो ये होगा आपका 40, फिर हो गया 40 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से काट दिए, ये आपका 20 हो गया, अंदर बचा क्या 20 गुणे 41, यही ना बचा, 20 गुणे यही बचा। अब चाहे 20 का वर्ग कर दीजिए, 41 का वर्ग कर दीजिए, चाहे गुणा करके तब करिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, हाँ 820, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, हाँ सही है 820। अब देखिए 820 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा 20 का हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा 8 28 64, कितना होगा 67 2400, ये होगा मित्रों। इसका मतलब यह है 820 गुणे 820, इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 67 2400। ठीक, तो ये इस तरह से n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब पूछे तो n और n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी पहले का सूत्र है। अगला है आपका अगला सूत्र है आपका, चलिए इसमें गड़बड़ हो गया मित्रों, ये आपका 8 नंबर था, हम 9 लिख दिए, क्योंकि अभी एक ही बताए हैं, 6 पहले हो गया था, तो 7 1 है 8। ठीक, अब की बार 9वां है। 9वां आपका सूत्र है, यह लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी तक ये प्राकृतिक संख्याएं थी, ये क्या थी, सिर्फ प्राकृतिक 1 से लेकर, मतलब n लगातार प्राकृतिक संख्याएं थी। अब है आपका n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग। इसमें सिर्फ सम बढ़ा लीजिए, बस आपका हो गया, क्या बढ़ा लें, सम। n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग। तो इसके लिए सूत्र है मित्रों 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और फिर कोष्ठक में n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 2n+1 का n स्क्वायर, फिर कोष्ठक में 2n+1 का होल स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर प्लस n का n+1 का होल स्क्वायर, हाँ सही है, n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर। ये n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 से 40 तक लगातार, 1 से 40 तक लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 से 40 तक सम, तो सम कौन होगा, 1 से 40 के बीच में 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 40 का होल क्यूब, इसका योग पूछा है। यानी लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र पर रख लेंगे, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि सम पूछा है तो सम क्या होगा, 40 पूछा है तो आधा ना होगा। देखिए 1 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो इस तरह से आधी संख्याएं निकल जाएंगी। तो n का मान क्या हो जाएगा 20, n का मान क्या होगा 20, यहाँ पर रख लीजिए।
तो 2 और n का मान क्या होगा 20 का होल स्क्वायर और फिर कोष्ठक में 20 + 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये होगा 2 × 20 का वर्ग करेंगे 400 गुणे ये हो जाएगा आपका 21 का होल स्क्वायर, ये हो गया 800, 4 दूनी 800 गुणे 21 का होगा आपका 441, 21 का वर्ग, वर्ग का मतलब 21 को 2 बार गुणा कर लीजिए 441 आएगा। 8 × 8, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 3 35 यानी 3528, 352800 ये आपका होगा इसका आंसर। ठीक मित्रों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10वां है आपका सूत्र है यह लगातार प्राकृतिक, देखिए सम हो गया है तो आपकी विषम होगा, यह लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग, जिसमें क्या होगा सूत्र क्या है n स्क्वायर फिर 2n स्क्वायर माइनस 1, ये है। ठीक है, तो इसके लिए वही क्वेश्चन 1 से 40 तक लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डैश डैश 39 का होल क्यूब, मतलब विषम संख्याएं 1 से 40 तक जितनी है उनका क्या है घनों का योग पूछा है। तो आइए यहाँ पर n का मान क्या होगा, n का मान 20 होगा। 20 क्यों होगा, क्योंकि टोटल संख्या है कितनी 40 और 40 में आधा सम होगा आधा विषम होगा। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं 20 का वर्ग गुणे 2 गुणे 20 का वर्ग, 20 का वर्ग चूंकि n स्क्वायर है माइनस 1, यही ना होगा। ठीक है, n स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग। अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो गया आपका 400, इसको सरल करेंगे तो 2 गुणे यहाँ पर हो गया आपका 400 माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर 400 और ये हो गया 800, देखिए ये 4 दूनी 800, 800 में से 1 जाएगा तो आपका हो गया 799, कितना हो गया 800 में से 1 गया 799, 4 से गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 36 3 39, 3 और 4 सतह 28, 28 और 3 31, यहाँ पीछे 2 जीरो बढ़ाइए यानी 319600, 319600, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मित्रों, तो ये आपका सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग था। अब आइए थोड़ा सा हटके है, आपका घन तक हो गया, आपका 11 नंबर सूत्र है, 11 नंबर है सूत्र मित्रों, बस आप नज़दीक पहुंच गए हैं। 11 नंबर है, इसके बाद एक और सूत्र है, उसके बाद ये सूत्रों वाला सिलसिला खत्म होगा, फिर आपका एक नया टॉपिक चलेगा, संख्या में ही चलेगा मित्रों, संख्या में ही चलेगा, झुकेगा नहीं, ये संख्या हमेशा चलता ही रहेगा। हाँ चलिए 11 नंबर सूत्र है आपका, कह रहा है a के n गुणजों का योग, a के n गुणजों का योग। आप समझ लीजिए पहले क्या कह रहा है, a के n गुणजों का योग, ये सूत्र है मित्रों आपका, ये टॉपिक है, सूत्र है ये आपका, इसका सूत्र है an n प्लस 1/2, an प्लस 1/2, ये सूत्र है। चलिए पहले ये समझ लीजिए क्या रहा है, a के n गुणजों का योग। अभी से आप अभी तक जितना सूत्र आप पढ़े हैं, चाहे घन का रहा हो, चाहे वर्ग का रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, आप उसमें संख्याओं का योग जो कर रहे थे एक से कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे पूछ लिया 51 से 250 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 69 से 124 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या आपसे पूछ लिया 81 से 7589 संख्याओं का योग, मतलब कहीं से कहीं तक पूछ सकता है। बस इसमें आपको एक चीज ये समझने की जरूरत ये है कि ये कौन होगा और बी कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ, तो
ए के n गुणजों का योग, इसके लिए चलिए सवाल लेते हैं। 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग, 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग। देखिए क्वेश्चन है आपका 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग, ये पूछा है सवाल। यानी का क्या रहा है 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग। तो आप बताइए 15 को, ये सवाल क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। कह रहा है 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस डैश 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 15 कम 15 4 15 छक्का 15 और 9 240। ये सवाल ये पूछ रहा है दोस्तों 15 के प्रथम 16 गुणजों का मतलब 15 के लगातार 16 गुणज जो होंगे, यानी 15 दूना 30 45 चौको 60 को 16 बार गुणा करेंगे तो 240 आएगा। तो इनका योग बताइए, ठीक है। यानी इनके प्रथम क्या 16 गुणजों का योग, ठीक। तो यहां पर आप आइए, आपका ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो गया 15 और n का मान क्या हो जाएगा 16। ए कौन 15, n कौन 16। 15 क्यों, क्योंकि ए का ही पूछा है। यहाँ पर सूत्र में देखिए ए एन प्लस एन, और n क्या है संख्या है, ठीक है। तो 16 बस इसी पर रख दीजिए। तो ए का मान 15 गुणे n का मान 16, फिर ये हो जाएगा n का मान 16 प्लस 1/2, यही ना होगा। गुणा कर लीजिए, 16 और 15 का गुणा करेंगे 240, कितना होगा 240 ही होगा 240। और फिर इधर आपका हो गया गुणे 17/2, 2 से गुणा कर काट दीजिए, ये कितना हुआ 12 यानी 120। 120 का 17 में गुणा कर दीजिए, 17 0 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 कम 3 और 3 20, कितना हुआ 20 40, कितना आया 20 40। तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो इसका मतलब समझ पाए, एक के n गुणजों का योग किसी भी संख्या के गुणज जब पूछ ले, जैसे पूछ लिया यहाँ पर 15 का प्रथम 16, आपसे पूछ ले 18 का प्रथम 420, या आपसे पूछ ले कि 250 का प्रथम 50 गुणज, ठीक मित्रों। तो जिसका पूछे के पूछे तो ये ए का मान, और जितनी संख्या बार पूछे वो n का मान, इसी सूत्र पर रख दीजिए, आपका आ जाएगा एकदम से, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पहुंच गए हैं हम लोग। संख्याओं, सूत्रों के आधार पर संख्याओं का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रों। आप इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा और अभ्यास करते रहिए, ठीक है मित्रों। तो यह है लास्ट आपका, चलिए इसको मिटाना ही पड़ेगा। 12 नंबर है ए से बी तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ए से बी तक, 12 नंबर, ए से बी तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये बात समझ में आ गई मित्रों, ए से बी तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र है b प्लस ए, फिर है दूसरे कोष्ठक में b प्लस ए माइनस 1, b माइनस ए प्लस 1, ये आपका हो गया। फिर उसके अपान 2, क्या है अपान 2। ये देखिए इसके लिए सूत्र है। अब इसमें बात समझिए, इसमें कह रहा ए से बी तक, ए से बी का मतलब होगा कि आपको कहीं बीच से पूछ लेगा, ठीक है। जैसे आप एक से लगातार अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़े हैं, तो बी से पूछेगा तो इसमें यह पूछ लेगा कि बी का मतलब कहीं बीच से, जैसे पूछ लिया आपसे 60 से 150 तक, 60 से 150 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। या आपसे पूछ लेगा 7581 से 1,84,976 तक संख्याओं का योग। तो बीच से, अभी तक एक से पूछ रहा था, जहां तक भी एक से पूछ रहा था, लेकिन यह बीच से पूछेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि यहां पर आपका हो जाएगा बी जो है आपका, यहां पर
बी हमेशा बड़ा रहेगा किससे? ए से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बी हमेशा बड़ा रहेगा किससे? ये छोटे और बड़े का निशान है, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, जिसकी तरफ मुंह बंद वो छोटा। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 51 से 250 तक, 51 से 250 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये है मित्रों 51 से 250 तक लगातार प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर बस मान मानना है। हमने कहा है बड़ा वाला कौन रहेगा? बी रहेगा, तो बी का मान 250, ए का मान 51, बस ए का मान 51। ठीक है मित्रों, इस पर रख लीजिए। तो ये आपका हो गया 250 प्लस 51, और फिर ये हो जाएगा 250 माइनस 51 प्लस 1। बात समझ में आई? बटे क्या? 2। यही ना होगा? यही होगा। सरल कर लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 301 गुणे, इधर देखिए ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 251, इसको जोड़ेंगे 251, 51 में से हो गया आपका 200। ठीक, यहाँ पर बचा क्या? 2 से काट दिए, 100 हो गया। इसका गुणा कर लेंगे तो 301,000, यही ना होगा? गुणा कर लीजिएगा 301,000। तो मित्रों ये थे आपके 12 सूत्र। इन सूत्रों के आधार पर संख्याओं का योग कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और इन सूत्रों को एक चीज बता दें, इंपॉर्टेंट चीज, इन सूत्रों को याद करना बहुत कठिन काम नहीं है सूत्र तो पढ़ लीजिए, ट्रिक भी हो सकता है आगे आपको हम बता देंगे इस पर। इन सूत्रों को याद कैसे करेंगे? 12 सूत्र हैं, आप 12 को एक पन्ना में लिख लीजिए। ये बात समझ लीजिए किसके लिए ये सूत्र है। ठीक है, एक पन्ना पर लिख करके उसको 5 बार 6 बार इस तरह से जहां पढ़ते हैं लिखते हैं वहां पर कहीं रफ में लिख लीजिए, और बार बार देखते रहेंगे। 2-4 बार 10 बार देख लेंगे, 20 बार देख लेंगे, तो आपको ये सूत्र हमेशा के लिए याद आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, ट्रिक पर हम बहुत इसलिए नहीं चल रहे हैं, ट्रिक आपका बस उतने देर के लिए होता है, सवाल के हिसाब से ट्रिक होता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से ट्रिक। आप बेस जब आपका मजबूत होगा तभी ट्रिक मित्रों काम आएगा, अन्यथा ट्रिक आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और लोगों को तक पहुंचाते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक। मित्रों आपका प्यार बहुत मिल रहा है, 450 क्रॉस हो गए, एक वीडियो में 50-50 का सेंचुरी लग रहा है। बस आपसे ये हाफ वाली सेंचुरी कब 100 में पूर्ण होगी ये आप लोग ही तय करेंगे। ठीक है, जो ये एक वीडियो में 50 दे रहे हैं, कब हमारा शतक लगेगा ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। बस ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक लाइक करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।